ये कहानी है उन शहीदों की जिन्होंने सन 1990 में बाबरी मस्जिद पर पहली बार भगवा ध्वज फहराया था, जिन्होंने महज 20 और 23 साल की उम्र में अपने शहर कोलकाता से 900 किलोमीटर दूर अयोध्या में कई लाख कार सेवकों के आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्हें यूपी पुलिस ने दिन दहाड़े भरी बाजार में गोलियों से भून दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दोनों कार सेवक थे। हम बात कर रहे हैं कोठारी ब्रदर्स की, जिन्होंने राम मंदिर को न्याय दिलाने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, लेकिन इन्हें हमारे देश में कभी भी कोई सम्मान नहीं मिला, बल्कि इन्हें कट्टर हिंदू बताकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की गई। तो कौन थे कोठारी बंधु? किस तरह उन्होंने बाबरी मस्जिद पर सबसे पहला भगवा ध्वज फहराया था और कैसे पुलिस ने इन निहत्थे भाइयों को सरेआम उतारा था मौत के घाट, जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप में से जो भी सच्चा राम भक्त है वो सभी वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, त्रेता युग में भगवान राम के बेटे कुश ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनवाया था। फिर हजारों सालों तक अनेक राजा महाराजाओं ने अयोध्या में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना जारी रखा, लेकिन 15वीं सदी तक मुगलों ने हिंदुस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मुगल सम्राट ने भारत के कई पवित्र मंदिर तोड़वा दिए थे। हालांकि काफी कोशिशों के बावजूद वो अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में असफल रहे, मगर फिर 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि तुम अयोध्या जाकर राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तुड़वाकर वहां एक मस्जिद बनवाओ। और इस बार मुगल सल्तनत अपनी इस ऊंची हरकत में सफल रही और उन्होंने राम मंदिर तोड़कर अयोध्या की इस पावन भूमि पर एक मस्जिद बनवाई और मुगल बादशाह बाबर के नाम पर इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। इसी के साथ हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि पहले मुगल और फिर अंग्रेजों ने हिंदुओं की मांग दबाने की काफी कोशिश की, मगर फिर आया 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन जब भारत को आजादी मिल गई। इसी के साथ 1949 में राम जन्मभूमि आंदोलन में दोबारा हलचल हुई। अदालत में कई याचिकाएं दाखिल हुई, मगर मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा और कई वर्षों तक छोटे पैमाने पर आंदोलन चलता रहा। लेकिन दोस्तों, सही मायनों में राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की चिंगारी तब फैली जब 1983 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन के लिए एक विशेष कमेटी बनाई और बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां राम मंदिर बनाने की बात कही। 90 के दशक में इस आंदोलन की आवाज उस वक्त के बड़े शहर कोलकाता तक भी, जहां दो भाई 23 वर्षीय राम कुमार और 20 वर्षीय शरद कुमार कोठारी कोलकाता के बड़े बाजार के पास अपने परिवार के साथ रहा करते थे और ये दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़े बाजार वाली शाखा के साथ जुड़े हुए थे। राम मंदिर आंदोलन के बारे में सुनकर ये दोनों हमेशा से इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते थे और सन 1990 में जब अयोध्या में कार सेवा की बारी आई तो इन दोनों भाइयों ने राम मंदिर आंदोलन में जुड़ने का फैसला किया। उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी बताती हैं कि 20 अक्टूबर 1990 के दिन राम और शरद हमारे पिता हीरालाल कोठारी के पास जाते हैं और अयोध्या जाने के अपने इस इरादे के बारे में बताते हैं। लेकिन दिसंबर महीने में मेरी शादी थी, इसलिए पिताजी उन दोनों में से किसी एक को तैयारी के लिए यहाँ रुक जाने के लिए कहते हैं। लेकिन राम और शरद अपनी जिद पर अड़े रहे तो पिताजी ने एक शर्त रखते हुए उन्हें कहा कि तुम दोनों को अयोध्या से हर रोज खत लिखते रहना होगा और अपनी बहन की शादी तक वापस आना होगा। लेकिन वो कहां जानते थे कि अयोध्या में एक बहुत बड़ी अनहोनी इनका इंतजार कर रही है और ये दोनों वापस कभी नहीं लौट पाएंगे। खैर, अयोध्या निकलने से पहले राम और शरद ने ढेर सारे पोस्ट कार्ड खरीदे ताकि वो रोजाना चिट्ठियां लिख सकें। पूर्णिमा बताती हैं कि जब वे दोनों अयोध्या के लिए निकल रहे थे तब मैं काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, जो देख उन्होंने वादा किया था कि वो मेरी शादी तक जरूर लौट आएंगे। इसी तरह दोनों भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों को छोड़कर अयोध्या निकल गए। उस वक्त देश से लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए थे और 22 अक्टूबर के दिन कोलकाता से ट्रेन में बैठे राम कुमार और शरद कुमार को बनारस स्टेशन पर ट्रेन से उतरना पड़ा, क्योंकि सरकार ने सभी गाड़ियां रद्द कर दी थी। इसलिए ये दोनों टैक्सी में बैठकर बनारस से अयोध्या के लिए रवाना हुए और फूलपुर कस्बे पर उन्हें सड़क बंद मिली। लेकिन इनके दिल में हिंदू धर्म को न्याय दिलाने की ऐसी चिंगारी उठी थी कि उन्होंने पैदल ही अयोध्या जाने का मन बना लिया और 25 अक्टूबर के दिन फूलपुर से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। अगले 5 दिनों में करीब 200 किलोमीटर चलने के बाद कोठारी बंधु
30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंचे और जब हजारों कार सेवकों ने एकाएक बाबरी मस्जिद की ओर रुख किया तो उस जन सैलाब में शरद कुमार कोठारी ही सभी के आगे चल रहे थे और उनके पीछे थे राम कुमार कोठारी, यानी कि कार सेवकों की एक पूरी टुकड़ी का नेतृत्व ये दोनों नौजवान भाई कर रहे थे। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए 30,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया था, लेकिन कार सेवकों के सैलाब ने उन्हें पीछे धकेल दिया और कोठारी भाई मस्जिद में सबसे पहले घुसे और दौड़ते हुए सीधे मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। उसके साथ कोलकाता से अयोध्या के लिए निकले राजेश अग्रवाल बताते हैं कि उस वक्त दोपहर के करीब 4 बजे थे और बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर कोठारी भाइयों ने ही पहली बार भगवा ध्वज फहराया था। इसके साथ कोठारी बंधु राम आंदोलन के सबसे अहम पात्र बन गए। पूरे अयोध्या में इन्हीं भाइयों की चर्चा हो रही थी। इतिहासकार बताते हैं कि बाबरी मस्जिद पर भगवा ध्वज लहराकर कोठारी भाइयों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हवा निकाल दी थी, क्योंकि उससे पहले ही मुलायम सिंह ने सरेआम आकर कहा था कि बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और कोठारी ब्रदर्स की इस हिम्मत को देख अयोध्या में कार सेवकों के आंदोलन ने जो ज्यादा जोर पकड़ लिया। लेखक हेमंत शर्मा के युद्ध में अयोध्या किताब के मुताबिक 2 नवंबर के दिन कोठारी बंधु विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। उसी वक्त मुलायम सिंह की सरकार ने पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने के निर्देश दे दिए थे, जिससे खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहे पुलिस प्रशासन ने कार सेवकों के इस झुंड पर फायरिंग शुरू कर दी। तभी फायरिंग से बचते हुए कोठारी ब्रदर्स एक घर में जाकर छिप गए और आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो राम और शरद का पीछा करते हुए एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर उस घर में घुस गया और शरद को खींचकर घर से बाहर निकालते हुए सड़क के बीचों बीच बिठा देता है और सरेआम एक निहत्थे युवक के सर पर गोली मार देता है, जिससे शरद की वहीं मौत हो जाती है। छोटे भाई पर चली इस गोली को देखकर राम कुमार तुरंत कूद पड़ता है। तभी वो इंस्पेक्टर राम कुमार पर भी गोली चला देता है, जो उसके गले को चीरते हुए आर पार निकल जाती है और कुछ सेकंड्स तक तड़प कर दोनों कोठारी भाई वहीं दम तोड़ देते हैं और शहीद हो जाते हैं। लेकिन इन्हें शहीद करने वाले भी दुश्मन देश नहीं, बल्कि हमारे ही देश का पुलिस प्रशासन और सरकार थी। उस दिन पुलिस की इस अंधाधुंध फायरिंग में कोठारी ब्रदर्स के साथ करीब 15 कार सेवक भी मारे जाते हैं। कोठारी ब्रदर्स की हत्या की खबर पूरे अयोध्या में फैल जाती है और उनकी मौत के 2 दिन बाद यानी 4 नवंबर 1990 के दिन अयोध्या में सरयू के तट पर इन दोनों वीरों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें अयोध्या के हजारों सनातन धर्मी शामिल होते हैं, जो भगवा रंग पहने एक ही नारा लगा रहे थे, कोठारी भाई अमर रहे। और इस घटना के 33 साल बाद आज भी अयोध्या में कोठारी भाइयों को याद किया जाता रहा है, क्योंकि अगर सन 1990 में इन्होंने बाबरी मस्जिद पर भगवा ध्वज न फहराया होता और राम के नाम पर गोली न खाई होती तो शायद ये आंदोलन इतना विशाल स्वरूप न पकड़ता और आज भी हमें इस विवाद में न्याय न मिल पाता। इसलिए भव्य राम मंदिर के साथ अयोध्या में इन दोनों भाइयों का स्मारक भी बनाया जा रहा है, जो सदियों तक हमें कोठारी ब्रदर्स के बलिदान की याद दिलाता रहेगा। मगर उस वक्त अयोध्या में जब कोठारी भाइयों की मौत हुई थी, तब कोलकाता में उनके परिवार पर क्या गुजरी थी, ये जानने के लिए कुछ मीडिया एजेंसीज उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी से मिलने पहुंची तो उन्होंने बताया कि राम और शरद की मौत से मैं टूट गई थी। जब हमारे पिताजी हीरालाल कोठारी को उनकी मौत के बारे में पता चला तो उन्हें ऐसा आघात लगा कि उन्हें शव लेने के लिए अयोध्या जाने की हिम्मत भी नहीं थी। इसलिए मेरे चाचा जी दाऊलाल फैजाबाद गए और उन्होंने ही दोनों का अंतिम संस्कार किया था। आगे पूर्णिमा बताती हैं कि अगले महीने यानी दिसंबर से पहले हफ्ते में मेरे पास एक चिट्ठी आती है और वो उसी पोस्ट कार्ड पर लिखी हुई थी जो मेरे भाइयों ने अयोध्या जाने से पहले खरीदी थी। उस चिट्ठी पर 2 नवंबर की तारीख थी और उसमें शरद ने लिखा था कि माँ और बाबा का ध्यान रखना, साथ ही कहा था कि चिंता मत करना, हम तुम्हारी शादी में पहुंच जाएंगे। जरा सोचिए एक बहन पर क्या बीती होगी जब उसे अपने भाइयों की मृत्यु के बाद उनकी लिखी हुई चिट्ठी मिली होगी। दोस्तों, कोठारी बंधुओं की तरह राम मंदिर आंदोलन में पिछले 500 सालों में कई नायकों ने अपने प्राण का बलिदान किया और 22 जनवरी के दिन इन सभी बलिदानों का फल मिलने जा रहा है। तो इन वीरों की याद में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही राम मंदिर के इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर दीजिए। जय श्री राम।